आजकल पाकिस्तान को प्याज रुला रहा है। आटे के लिए तरसने वाले पाकिस्तान में प्याज की कीमत अचानक बहुत ज्यादा हो गई है। कुछ ही अर्सा पहले भारत ने अनियन के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था और जिन ममालिक में भारत भारी मिकदार में प्याज को एक्सपोर्ट करता था वो लोग रो रहे हैं, वो लोग अपील कर रहे हैं कि भारत प्याज की एक्सपोर्ट को खोल दिया जाए। हम इंपोर्ट करना चाहते हैं आपसे प्याज, क्योंकि एक तो कम कीमत पर हमें मिलते हैं और दूसरा क्वालिटी उनकी बहुत बेहतरीन होती है। भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है अनियन का। भारत को हम अगर देखें तो भारत ने अपनी जो प्याज है उसकी जो एक्सपोर्ट है वो अभी फिलहाल के लिए रोक दी है और इसका मतलब यही है कि जो भारत के अंदर लोग रहते हैं उनको वो प्याज जो है वो सस्ते दामों मिलेगी और ज्यादा तादाद में मिलेगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि पब्लिक का सोचा ही नहीं जाता। ने अपनी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई। पाकिस्तान में क्यों तमाम की तमाम प्याज एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई कि मुल्क में इसकी कमी हो रही है और फिर इसकी कीमत में इजाफा हो रहा है? अच्छा, इसकी बड़ी वजह यह है कि क्योंकि भारत जो है वो एक बड़ी मंडी है और आलमी मंडियों के अंदर सप्लाई भी जो प्याज की है वो भारत कर रहा है। जब भारत उसकी बरामद रोक देगा तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लामाला उसकी शॉर्टेज होगी और उस शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस हाइक होंगी। जब से एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया है इन ममालिक के अंदर कहत साली पड़ चुकी है। इन ममालिक के अंदर प्याज की डबल कीमतें हो चुकी है, प्याज की शॉर्टेज भी हो चुकी है, जिसके बाद तकरीबन 72 ममालिक 72 कंट्रीज अपील कर रहे हैं भारत से कि अनियन की एक्सपोर्ट को दोबारा से खोल दिया जाए। गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए, या इन्हें यही कहेंगे, सबको कहेंगे फ्री जहर की बोतल देते हैं, सब पी लें, रोजा इसी से रखे, इसी से अफ्तार करें। जो बच गया ठीक है, जो ना बचा उसे वैसे दरिया बुर्द का। इंडिया से आता था तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या कीमत थी? उस टाइम समझ लो जब इंडिया से लेते थे, अब इंडिया से हम कोई चीज नहीं ले रहे। हाँ। ना हमें मिल रही है उधर से, ना हम दे पा रहे उनको, ना मिल ले रहे हैं उनसे। तो क्या कीमत थी उस टाइम प्याज की? उस टाइम प्याज की कीमत समझ लो कि 150 भी ऐसी, 200 रुपए भी ऐसी, ये ऐसे चल रहा था उस टाइम। 200-150 नहीं थी, 20 रुपए का मिलता होता था। आपको पता है, आप आए 20 रुपए वाला वो। एक मिनट, अभी देखना रेट बताएंगे वो सारे। ओके, आजे आप ही आ जाए ना, आजे बात करते हैं। प्याज की बात करेंगे तो इस वक्त पाकिस्तान में प्याज की क्या कीमत चल रही है? पाकिस्तान में इस टाइम प्याज की कीमत जा रही है 300-350। ठीक है। और जो गरीब बंदा है वो तो लेके नहीं जा रहा, वो हाँ। यही उनकी यही कोशिश होती है छोटे से छोटा प्याज ले लें हम 250 में या 200 में, ठीक है। तो जब इंडिया से पहले ट्रांसपोर्ट होती थी, इन्होंने बंद की है, ये बहुत गलत की है। ठीक है। मेडिसिन वगैरह इन्होंने बंद की है, दुबई से कर रहे हैं, ठीक है। इससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ। इनको चाहिए ये काम करें हमारे लिए, हमारे जो जिससे हमारा फायदा है वो काम करें। आपने कहा कि इंडिया की मेडिसिन दुबई आती है, दुबई से पाकिस्तान आती है, इससे अवाम को जी बहुत नुकसान हो रहा है, चीज महंगी है। इंडिया का जब प्याज पाकिस्तान में आता था उस वक्त क्या कीमत होती थी? जब 2013 में या 14 में आता था तब यहाँ पे मिलता था 30 रुपए 40 रुपए प्याज 1 किलो, ठीक है। अब उसी प्याज की कीमत हो चुकी है 350 रुपए। तब इतनी महंगाई नहीं थी, ठीक है। अब महंगाई इतनी ज्यादा है, लोग आटा नहीं लेके जाते। एक अगर सब्जी ले जाते आटा नहीं उनके घर होता, अगर आटा ले जाते सब्जी नहीं होती, ठीक है। हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ ख्याल करे। अगर इंडिया से डायरेक्ट दुबई जा रही है, इंडिया से इधर क्यों नहीं आ सकती? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आपने बड़ा ये कैमरे में मैं बात करूंगी कि देखें इनकी बात कितनी अच्छी है कि इंडिया से दुबई आता है और वही चीज फिर पाकिस्तान खरीदता है, लेकिन डायरेक्ट क्यों नहीं आता? यही तो हमारा अपने हुक्मरानों से सवाल है। ये हुक्मरान को चाहिए ना, ये हमारे लिए सोचना चाहिए। अगर ये हम लो लेवल पे सोचेंगे तो हुकूमत के लिए नुकसान है। हुकूमत को चाहिए खुद सोचे, हम जैसे बात ना कर सके उनको। यह हुकूमत का नुकसान है, ये हमारा नुकसान नहीं है। और जो भी है टमाटर अब 3-4 दिन पहले 100 रुपये 120 रुपये किलो थे। जैसे रमज़ान आया, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे महंगाई हो, हर जगह पे 40% 30% कम होता है। ये हमारा वाहिद मुल्क है जो कोई 200% बढ़ता है रेट। टमाटर की कीमत की बात करें तो आज टमाटर की क्या कीमत है मंडी में? आज टमाटर की कीमत 200 रुपये है। 200 रुपये। और एक दिन पहले रमजान से यही 120-130 ये थी, ठीक है। 130 रुपए किलो था। और आज अंकल आपसे बात करेंगे, जैसे ही रमजान आता है तो कीमतें क्यों बढ़ रही हैं?
ये हमारे हुकूमत की कमी है, जो उन्होंने इसकी कीमत घटानी चाहिए। हाँ। क्योंकि गरीब आवाम बहुत परेशान है, इसलिए उनको सोचना चाहिए, उनका अपना नुकसान है। रमज़ान आ गया है, खाने पीने की चीज़ों में खास तौर पे फल और सब्जी की चीज़ों में सब्जियों में क्या समझते हैं, कीमतों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? काफ़ी इजाफा हो गया है। ठीक है, क्या मतलब पूरी दुनिया की अगर बात करें, रमज़ान के महीने में मुसलमानों के लिए खास तौर पे रिलीफ मिलता है, मतलब नॉन मुस्लिम कंट्रीज में भी रिलीफ मिलता है। ये तो पाकिस्तान या कश्मीर की बात करें, इस्लामिक गवर्नमेंट है, मुस्लिम गवर्नमेंट है और मुसलमान ही यहाँ पे ज्यादातर रहते हैं, तो क्यों कीमतों में जो सा वो बढ़ गई हैं? देखें जी, आप अगर यूरोप का या बाकी अरब का ममालिक का भी देखें तो वहाँ पे सब्सिडीज, डिस्काउंट्स वगैरह जो है वो बड़े जो है वो, ताकि लोगों को जो है वो एक मुबारक मौका है रमज़ान का, उसमें लोग जो है वो कम्पनसेट वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे जो है वो उल्टा हिसाब है, यहाँ पे लोग जो है वो कहते हैं कि जो है वो प्रॉफिट टेकिंग अपनी ज़्यादा करें उस चीज़ के अंदर। ठीक है। और उसमें जो है वो प्राइसेस हमारी ऊपर चली जाती हैं और उसमें गरीब तबका तो सबसे ज्यादा जो है मैं समझता हूँ कि इफेक्ट होता है। लेकिन अब तो ये बात आ गई हुई है कि आपकी जितनी भी अपर क्लास है वो तक इफेक्ट हो रही है, क्योंकि सब चीजों को जो है वो दाम जो है वो उसके ज्यादा हो चुके हैं। इस बात में कोई शक नहीं है। मैं तो ये चीज सुन के हैरान हुआ, प्याज की कीमत 350 रुपए किलो, 300 रुपए किलो चल रही है, कहीं पे 400 रुपए किलो चल रही है। मुझे बताइएगा, वैसे हमें बड़ा मजहब याद आता है और बड़ा मतलब हम पूरी दुनिया में इस्लाम के या मजहब के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन ये तो बड़ी बेसिक जरूरत होती है ना कि एक दूसरे का दर्द समझा जाए, एक दूसरे को रिलीफ दिया जाए, खासतौर पे इस मुबारक महीने में। बिल्कुल। मैं अगर एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर आप चलाएं या कुछ नहीं, ये हमारा वो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, आप जो भी बोलेंगे वो इशू नहीं है। बात ये है कि हम लोग असल में जो है वो मुनाफिकत के ऊपर जो है वो चीज के आ जाते हैं। हमारे किरदार में, देखने में, बोलचाल में जो है वो बड़ा फर्क है और अंदर से हम लोग कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं। उस चीज के अंदर ये होता है, वो जब दो चीजें जो है वो आपकी जो है वो ऑपोजिट चल रही होती हैं तो जाहिर बात है फिर आप जो है वो। और दूसरा एक और कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे हलाल हराम वाला कॉन्सेप्ट बड़ा मैं समझता हूँ कि एक जाता हुआ नजर आ रहा है, लोगों के अंदर वो कॉन्सेप्ट नहीं है। बड़ी प्यारा मजहब है हमारा, आगे मौका भी बड़ा जो है वो नहीं, मजहब प्यारा है, लेकिन हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या वो उसे प्यारा शो करवा रहे हैं हम? मतलब दुनिया तो हंसेगी नहीं, उसके ऊपर हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। हमें बहुत जो है वो चीज़ें, आप ये देख लें, अभी ज़कात का टाइम आएगा, लोगों ने अपनी जो है वो फतवे लेकर और सब चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़कात देने से जो है वो इनकार कर दिया हुआ है। कोई कहता है जी कि मेरे पे लागू ही नहीं होती, कोई कहता है जी कि मैं कम दूंगा या कुछ है। इस्लाम ने आपको कवानीन। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आए जानते वीडियो के बारे में, रमज़ान आते ही महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सब्जियों और फलों के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। ये हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में अब आम आदमी के लिए रोज़मर्रा के सामान खरीदना बहुत ही मुश्किल हो गया है। फल और सब्जियां इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी के दाम सुनकर ही उड़ चुके हैं। भारत के मुकाबले महाकंगाल पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर है। रमज़ान से पहले पाकिस्तान में महंगाई ने आम जनता की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है। पाकिस्तान में लंबे वक्त से मुद्रास्फीति दर 31.5% पर बनी हुई है। वहीं कुछ चीज़ों की कीमतें 60% तक में इजाफा दर्ज हुआ है। पाकिस्तान में फलों की कीमत सबसे ज़्यादा बढ़ी है। अभी तक 120 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बिक रहे केले अब 200 रुपये के हो गए हैं। और वहीं हरे सेब की कीमतों में 140 रुपये से बढ़कर 200 रुपये प्रति किलो हो गई है। लाल सुनहरे सेब अब 350 रुपये से 400 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रही है। अब पाकिस्तान में लोगों के लिए भी अमरूद खरीदना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ पर अमरूद अब 200 से 250 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रहे हैं। फलों में खरबूजों की कीमत अब 100 से 120 रुपये के मुकाबले 150 से 200 रुपये हो गई है। फलों की कीमत के साथ पाकिस्तान में सब्जियों के भाव भी काफ़ी बढ़ गए हैं। पाकिस्तान में अभी तक 50 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रहे आलू 90 रुपये का हो गया है। प्याज अब पाकिस्तान में 300 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 400 रुपये किलो बिक रही है। हरी मिर्च 200 रुपये से बढ़कर 350 रुपये हो गई है। वहीं शिमला मिर्च के भाव 400 रुपये से प्रति किलो हो चुके हैं। पत्ता गोभी भी अब 200 रुपये प्रति किलो बिक रही है। पाकिस्तान में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। मुल्क में नई सरकार का गठन हुआ है। जनता को इस सरकार से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन लोगों को अभी भी राहत नहीं मिली है। देश में खाने पीने की चीज़ों की कीमत में तेज़ी से इजाफे के चलते लोग परेशान हैं। पाकिस्तान में खाद्य महंगाई में से 2 से 3 गुने इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में आम आदमी का महंगाई से इतना बुरा हाल है कि पाकिस्तान में खाने पीने से लेकर दूसरी उत्पादों की कीमत आसमान छू रही हैं।
पाकिस्तान में आटा, चावल, चाय पत्ती, लाल मिर्च पाउडर, गुड़, सिगरेट, गेहूं आदि भी सब कुछ लगातार महंगा हो रहा है। आम आदमी के लिए रोज़मर्रा का सामान खरीदना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।